मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये पुलिस इस बात से इनकारी कर रही है ना कि हमने मुलजिमों की टिंडे नहीं की। ये टिंडों पर बाल लाने की वजह से जनाब अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही। इतनी स्लो तफ्तीश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पंजाब पुलिस ये तफ्तीश अभी 1 महीने में भी और कंप्लीट कर सकेगी। टीफी भट्ट है, गोगी भट्ट है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बार मशवरा साबित करके इनको भी सजाए मौत देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलविस हैं। ये अमीर बलाज जी किसी MP MNA का बेटा होता तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर उसके मुल्जिमान गिरफ्तार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। लाहौर का हाई प्रोफाइल केस अमीर बलाज कत्ल केस, कई अहम नए इंकशाफात। आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के सीनियर वकील मलिक फ़हीम खोखर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कई नए इंकशाफात हो रहे हैं, तीफ़ी भट्ट साहब का बयान भी सामने आ चुका है, क्या लगता है कि उसमें सदाकत है? देखें जी, चोर चोरी करके, डाकू डकैती करके, कातिल कत्ल करके कभी भी नहीं मानता जब तक वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल ना हो जाए। तीफी भट्ट ने ये जो बयान दिया है ये उसने किसी निजी टेलीविज़न को दिया है या किसी चैनल को दिया है बाहर के मुल्क बैठकर। अगर उसे लगता है कि वो बेगुनाह है और इस मामले में वो मुलविस नहीं है तो उसको चाहिए आकर चुप करके पुलिस को गिरफ्तारी दे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो और बताए कि जनाब मैं वकूए से बिल्कुल आज़ाद हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब वकूआ हुआ तो मैं बाहर के मुल्क था या किसी इसके दोस्त एहसन शाह से या किसी शूटर से या कोई भी जो लोग पकड़े गए हैं अभी तक उनसे मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर ये बात वो साबित कर लेता है तो फिर वो बेगुनाह है। सर, उनका तो कहना है कि मेरा एहसन शाह के साथ कोई रब्ता ही नहीं था जब वो सऊदी अरेबिया थे, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, मेरा तो उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। देखें जी, उसके बयानात पर पंजाब पुलिस की हम कमज़ोरी समझें, नाकामी समझें कि पंजाब पुलिस की तरफ से बारहा बार ये कहा जा रहा है कि जी अमीर बलाज को कत्ल करवाने में सारा का सारा जो प्लान है ना वो तीफी भट्ट का है और तीफी भट्ट ये बयान दे रहा है कि जनाब मेरा इसमें रोल कोई नहीं है। तो पंजाब पुलिस अभी तक इसकी अमीर बलाज के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं कर सकी कि हर रोज़ हम न्यूज़ पर देखते हैं, कहते हैं कि जनाब अमीर बलाज के कत्ल ने नया रुख ले लिया। ये समझ नहीं आ रही, खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर तो पंजाब पुलिस ने रह ही जाना सी। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि एक कत्ल का केस है और 1 माह तकरीबन इससे ज़्यादा गुजर गया है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन इनसे हो सकी। और जो FIR में नॉमिनेटेड लोग हैं, तीफी भट्ट है, गोगी भट्ट है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। तीफी भट्ट बाहर बैठ के आराम से जनाब वीडियो पैगाम दे रहा है कि जनाब मेरा कोई रोल नहीं है। यहाँ से पंजाब पुलिस वाले कह रहे हैं जनाब रोल ही सारा रहता है। तो ऐसे जो आपस वो कहते नहीं जेठानी दरानी की लड़ाई होती है, ये इस टाइम वो हो रहा है कि यहाँ तो आमने सामने बैठ के इसको या इंटरपोल के जरिए इसको गिरफ्तार करके लाया जाए या अगर वो मुलविस नहीं है तो वो खुद आकर गिरफ्तारी दे दे। इस तरह से पैगामात से तो नहीं बात साबित होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। और अभी तक जो पंजाब पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है सिवाय इन्होंने 7-8 लोगों की टिंडों के किया ही किया है और इसके अलावा कोई काम नहीं इन्होंने किया। टिंड की है और जनाब जब इनसे पूछते हैं तो ये रोज़ कहते हैं कि जनाब फलां बंदा रेंटे कार वाला पकड़ लिया, फलां उसका दोस्त शादी में मुलविस था उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, कोई बिलावल नामी शख्स था 2 दिन पहले तो उसका इन्हें पता चला कि जनाब कोई बिलावल नामी दोस्त भी उसका था, एहसन शाह का शादी में मौजूद था जो सियालकोट से जनाब बाहर चला गया। तो बात ये पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो है और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये पुलिस इस बात से इनकारी कर रही है ना कि हमने मुलजिमों की टिंडे नहीं की। ये टिंडों पर बाल लाने की वजह से जनाब अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि कानून में किसी जगह पर भी ये इजाज़त नहीं है कि आप किसी मुलजिम को पकड़ें और उसकी जनाब इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें, आप उसकी इज़्ज़त कर बदनाम करें, उसकी टिंड करें, उसके कपड़े फाड़ें, उसको टक लगाएं। तो इन सब ये गलती हो गई है। अब ये सोच में पड़े हुए हैं कि एहसन शाह के लंबे लंबे बाल से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसकी टिंड होगी, तो टिंड के बाद हम कैसे साबित करेंगे जो हमने इनकार किया कि जनाब हमने उसकी टिंड नहीं की। इस बात से भी ये परेशान है। और दूसरी बात, अभी तक ये समझ नहीं हम लोग पा रहे कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट एक पंजाब का बड़ा यूनिट है जिसमें बड़े तगड़े अफसरान काम करते हैं और बड़े कॉम्पिटेंट अफसरान है उसमें, लेकिन अभी तक उन्होंने अफसरान से किसी ने इंटरपोल से रब्ता नहीं किया, किसी ने तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं मांगी, किसी ने जो यहाँ पर लोग नॉमिनेट थे FIR में गोगी भट्ट, कोई लोग ये कह रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान से भाग चुका है, कोई लोग ये कह रहे हैं वो पाकिस्तान में है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये हाल ही में कसूर में एक ASI शहीद हुए हैं तो उनके 24 घंटे के अंदर उन्होंने उन डाकुओं को जनाब जहन्नम वासक कर दिया है, वो गिरफ्तार करके उन्हें मार दिया गया है। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई पंजाब पुलिस का एहलकार शहीद हो जाए या कोई सियासतदान शहीद हो जाए या कत्ल हो जाए तो ये लोग 24 घंटे भी नहीं गुजरने देते, ये मुलजिमों को पकड़ते भी हैं। उसके बाद एक वकूआ भी बनता है जो आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से इन्होंने तैयार कर लिया हुआ कि जनाब मुलजिम को हम तफ्तीश के लिए जनाब गाड़ी में बैठा कर लेकर जा रहे थे तो उसके साथियों ने हमला किया तो उसके साथियों की फायरिंग से मुलजिम मारा गया। हमेशा ही मुलजिम ऐसे मरता है। आज तक पंजाब पुलिस ने
किसी भी डाकू को मारकर अपने सर पर नहीं लिया, वो डाकू के दोस्त ही उसको मारते हैं। तो इस मामले में जितनी स्लो तफ्तीश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पंजाब पुलिस ये तफ्तीश अभी 1 महीने में भी और कंप्लीट कर सकेगी। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतना हाई प्रोफाइल केस है और जनाब पंजाब पुलिस का सिर्फ 1 हफ्ते बाद एक आध छोटा मोटा बयान आ जाता है लोगों को उलझाने के लिए। लेकिन ये सरासर ज्यादती है अमीर बलाज के लवाहिकीन से कि जनाब वो अभी तक बेचारे इंसाफ के मुंतज़िर हैं, लेकिन उन बेचारों को अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से या आला हुक्मरानों की तरफ से कोई इंसाफ मुयसर नहीं हो सका। सर इस पूरे केस में देखा जाए तो एहसन शाह की फैमिली के भी कोई बयानात नहीं है। अगर अमीर बलाज की फैमिली का देखा जाए, अब पुलिस आके उनको भी इंटरोगेट कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो भी मुलविस होंगे इस सारे केस में? देखें जी, एहसन शाह की हद तक तो एहसन शाह ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जनाब मैं तीफी बट से राब्ते में था, उसको सारे मामला बताता रहा, वो जाके मदीने में जाके रोज़ा रसूल की इसको अमीर बलाज को ज़ियारत करवाता था और उसके मुखालिफों को इसकी लोकेशन बताता था। वो तो इस बात का एतराफ़ कर चुका है, लेकिन बात यह है कि बकाया मामलात वो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो पंजाब पुलिस इसको कैसे हल करती है। पंजाब पुलिस जिस तरह आहिस्ता 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 लगी हुई है ना, मुझे नहीं लगता ये 1 साल में भी इस केस की तफ्तीश जो है वो कम्प्लीट होगी। सर आपके नज़रिए के मुताबिक अगर कोई सज़ा होती है तो एहसन शाह को क्या सज़ा होगी? एहसन शाह को मशवरे में रखा जाएगा 109 में। पाकिस्तान की तारीख में मैंने अपनी वकालत में सिवाय भुट्टो को किसी को आज तक मशवरा साबित होने में फांसी नहीं होती देखा। तो मशवरे पे नॉर्मली तौर पर बंदे की माफ़ी हो ही जाती है। मुझे लगता है इसकी भी जमानत हो जाएगी। जो शूटर था मौके पर वो तो मारा गया। सर इस केस में जैसे शूटर्स का इस्तेमाल किया गया है और पर्चे में नामजद कुछ और लोग हैं, और उनकी क्या सज़ा बनती है? देखें जी, इस बार इन्हें तारीख भुट्टो वाली दोहरानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस बार मशवरा साबित करके इनको भी सजाए मौत देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलविस हैं, चाहे वो कोई भी है। अगर लोग कह रहे हैं कि हम इसमें मुलविस नहीं हैं, तो भुट्टो के केस में भुट्टो पर मशवरा साबित हुआ था, उसको सजाए मौत हो गई थी। तो पाकिस्तान की तारीख में अगर दोबारा 109 साबित करने पर किसी 2 बंदों को फांसी हो जाएगी ना, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਨਾ ਲੱਲੂ ਪੱਲੂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 40-50 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का ये रस्म रिवाज बन चुका है कि लोग मनशियात वाले को, डाकू को, चोर को तैयार करते हैं, पॉलिश करते हैं, मक्खन लगाते हैं, 40-50 हज़ार रुपये उन्होंने महीने तनख्वाह देंगे ने, नाल उन्होंने 4 साल सिगड़ पे ही रखते हैं। उसके बाद जनाब कोई हाई प्रोफाइल बंदा होता है, उन्होंने मुखालफत होती है, आप 1.5 लाख रुपया ला के दुबई चले जाते हैं, इतने जनाब 50-60 करोड़ रुपये वाला बंदा 40-50 हज़ार रुपये बंदे को मरवा देंगे ने। तो ये पाकिस्तान का रस्म रिवाज बनता जा रहा है। अब जब तक इसमें 109 साबित करने पर जैसे भुट्टो को फांसी हो सकती है, तो ये आम लोगों की क्यों नहीं फांसी हो सकती? इसको साबित करें, इसमें थोड़ा कानून में तरमीम करें, तब्दीली आनी चाहिए, ताकि लोग जो नेक्स्ट टाइम अगले दफ़ा किसी बंदे को मरवाने के लिए बाहर जाकर को प्लान करेगा ना, सोचेगा यार फलां बंदे को अगर मशवरे की फांसी हो सकती है तो मैनू भी हो सकती है। तो इसको मशवरे को साबित करके इनको फांसी दिलवानी चाहिए। जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो लोग इसमें मुलविस हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा वो कौन कौन है। अभी बयानात की रोशनी में तो हर बंदा कह रहा है मैं नहीं हूँ, कोई कह रहा है। तो अभी तक पुलिस जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब मशवरा साबित करें, मशवरा साबित करने के बाद उनको सजा भी मिले, क्योंकि पाकिस्तान का ये अलमिया, यहाँ पे मशवरा साबित करना बड़ा मुश्किल है। सर जैसे कि आपने पुलिस की बात की, क्या हमारे इदारों की इतनी नाअहली है कि जिस बंदे का पर्चे में एक नाम है, जी पुलिस उसको आज तक ढूंढ नहीं पाई और वो एक निजी चैनल को आके एक इंटरव्यू दे देता है, कि हमारे इदारे इस काबिल नहीं है कि उसका सुराग लगा सकें? प्यारे भाई, ये अमीर बलाज किसी IG का बेटा होता ना, ये किसी MP MNA का बेटा होता, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर उसके मुल्जिमान गिरफ्तार हो जाने थे। वो एक कारोबारी का बेटा था, प्यो का कत्ल होया, दादा का कत्ल होया, उसको पीछे संभालने वाला, उनको टैकल करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से जनाब अभी तक पंजाब पुलिस को पता है सुकून है। ना उन्होंने कोई डेड बॉडी रोड पर रखकर एहतजाज किया, ना वो किसी बड़े हुक्मरान ने उनके घर में जाके उनसे अफसोस किया, ना ये सियासी सी ऐसे बस उसको ढंग देकर जनाब उस बेचारे की, वो बेचारा जवान लड़का था वो कत्ल हो गया, जो उसके छोटे 2 बच्चे थे, प्यो उन्होंने मर गया, बीवी उसकी बेचारी बेवा हो गई, माँ बेचारी का जवान पुत्र मर गया, मेरा आपका क्या गया? दुख दर्द तो उनका है। उनके दुख दर्द अगर ये ज़ाला करेंगे तो लोग इनसे राजी होंगे और उसके वालिदैन उसके बच्चे भी नहीं दुआ देंगे। बात यह है वो बेचारे का नुकसान हुआ है, और नुकसान किसी की जान लेना ये छोटा नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसका अजाला पंजाब पुलिस को करना चाहिए। पंजाब पुलिस को तफ्तीश कंप्लीट करके जो लोग इसमें शामिल हैं, और इस बार एक मिसाल बनानी चाहिए पंजाब पुलिस को कि अगर एक वक्त के हुक्मरान पर, भुट्टो पर मशवरा साबित करके उसको फांसी हो सकती है, तो ये आम लोग इस तरह उठते हैं, 40-50-30 हज़ार रुपये वाले गाहक को, शूटर को हायर करते हैं और 10-20-30-50 अरब रुपये वाला बंदा मरवा लेते हैं। उनका मशवरा साबित करके उनको इस दफ़ा सज़ा मिलनी चाहिए। फिर यकीन से मैं आपको कहता हूँ कि 2024 के बाद जो शूटर उठते हैं ना,
तो ऐरे गहरे बंदे कतल कर देंगे ने, ये मामला बड़े कम हो जाएंगे। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट मलक फ़हीम खोखर साहब। इन्होंने बहलाज कत्ल केस पे तफसीली गुफ्तगू की। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद अरहम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में।